अ चार्ज छोटा क्यू ये है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस बड़ा क्यू एंड बड़ा क्यू। जब उन्हें इक्वल चार्जेस बोल दिया तो ये मान के चलिए कि उन दोनों का साइन भी सेम होगा, इसलिए मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ छोटा क्यू इज इक्वल टू, आपको स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के टर्म्स में लाना। चारों ऑप्शन देख के ऐसा लग भी रहा है। तो अब इस केस में सबसे पहले हम लोगों को यही समझ लेना चाहिए कि जो छोटा क्यू है उसका सिंबल किस तरह का है। देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा, ये इसकी वजह से रिपल्शन महसूस करेगा, ये इसकी वजह से रिपल्शन महसूस करेगा, ये इसकी वजह से भी रिपल्शन महसूस करेगा। अरे यार, सब पॉजिटिव है इसलिए रिपल्शन यहां भी होगा, और ये इसकी वजह से भी रिपल्शन महसूस करेगा। तो एक तरीके से रिपल्शन ही रिपल्शन होता रहेगा। ये तो भले बीच में रह जाए, मतलब ये इसकी वजह से रिपल्शन महसूस कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसकी वजह से रिपल्शन महसूस कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हो सकता है कि छोटा क्यू थोड़ी स्टेबिलिटी महसूस करे, लेकिन बड़े क्यू दोनों तो मतलब रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से दूर ही जाते रहेंगे हमेशा। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा अगर ये तीनों ही सेम साइन के हो जाएंगे। तो अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि चलो भाई ये नेगेटिव हो जाता है। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब उस केस में फिर से वही होगा यार, काले वाले तो काला रिपल्शन देंगे ही एक दूसरे को, है ना। ये इसकी वजह से ये वाला रिपल्शन फेस करेगा, ये इसकी वजह से ये वाला रिपल्शन फेस करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये छोटा वाला क्या करेगा, इसको बोलेगा भैया तुम इधर आओ, क्योंकि हमें तो अट्रैक्शन करना है ना। और ये वाला को भी ये बोलेगा भैया दीदी तुम इधर आओ, ये भी अट्रैक्शन करेगा। तो अब आप देखिए, इसकी अगर बात कर लें तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्शन पे बुलाएगा। और या अगर मान लीजिए हम लोग रेड ही बना देते हैं ये समझने के लिए कि ये रेड और ये रेड इक्वल एंड अपोजिट है, ये रेड और ये रेड इक्वल एंड अपोजिट है, और ये वाला ब्लैक जो स्ट्रॉन्ग है वो इक्वल एंड अपोजिट है। समझ में आ गया। तो अब आप देख सकते हैं सब में अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन, यहां पे भी अट्रैक्शन रिपल्शन, और यहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो सबको ऑपोजिट फोर्सेस मिल गई हैं। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए सही मानी जाती है। तो अब आप क्या करिए, इसकी पूरी कंडीशन देख लीजिए अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स ब्लैक वाली इज इक्वल टू रिपल्शन फोर्स रेड वाली। और ध्यान दीजिए, ये जो ब्लैक लिखा है मैंने इसके लिए लिखा है, और ये जो रेड लिखा है वो मैंने इसके लिए लिखा है। केवल इस पे ही इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे तो छोटे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सिस्टम पूरा सिमेट्री में है। तो आप देखिए कि जो ये डायग्राम बना है और जो ये डायग्राम बना है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो आप चाहे यहां से प्रोसीड करिए तब भी वही वैल्यू आ जाएगी। अब मेन बात यह है कि यार अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है तो इन दोनों के छोटे वालों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो छोटा r होगी, है ना। बड़े और छोटे में जो डिस्टेंस है छोटा r है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है, क्योंकि दिया हुआ है कि चार्ज छोटा q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि ये जो लाइन बनी है इसके सेंटर पे रखा है। तो ये मिड पॉइंट हो गया भाई, ये डिस्टेंस r ले ली, ये 2r ले ली। तो देखिए अट्रैक्शन फोर्स नहीं है यार, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। ब्लैक और ब्लैक में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ये सब मैग्नीट्यूड के हिसाब से सब सही आ जाएगा। ब्लैक और ब्लैक आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं,
और रेड ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। बस मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ सेम है। और अब इस चीज को जब हम लोग ने लिख लिया तो देखिए यार, यहां पर कूलॉम्स लॉ लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इन दोनों के बीच रिपल्शन हो रहा है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अट्रैक्शन फोर्स में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और छोटा क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यार, इन दोनों का आर तो छोटा आर है, लेकिन इन दोनों का आर 2r है, तो हम लोग छोटा आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, यहां पे 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे। और हम लोगों ने क्या लिखा था, q को नेगेटिव लिया था अपनी तरफ से, तो यहां पे भी आप q को पहले से ही नेगेटिव ले लीजिए। अब इससे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से q कैंसल हो जाएगा, और बचा क्या, q डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर माइनस q डिवाइडेड बाई केवल r स्क्वायर। तो अब यहां से r स्क्वायर भी कैंसल हो गया, और q आ गया आपका q डिवाइडेड बाई, मतलब ये नेगेटिव साइन आप इधर ले आइए, q आ गया माइनस q डिवाइडेड बाई 4, छोटा q इज इक्वल टू माइनस बड़ा q डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ऑप्शन बी आ गया। तो एग्जाम में अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है बच्चों, तो याद रखिएगा कि केवल इतना ही काम आपको करना है, और साइन जजमेंट लेना अब मैंने आपको सिखा दिया, एग्जाम में करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा।